डियर स्टूडेंट्स, ये अगली क्लास जो है बहुत ब्रीफ होने जा रही है। एक इसको दो पार्ट्स में हम अपलोड करेंगे। एक तो इंट्रोडक्शन देंगे चैप्टर 16 का, और फिर नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमें डिस्कस करना है हर्ट और ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड, वो पढ़ेंगे। सीरियली ये तो अगर देखें सीक्वेंस के हिसाब से ये लेक्चर पहले होना चाहिए था, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 16, लेकिन हमने सोचा कि पहले कल्पेबल होमिसाइड और होमिसाइड्स की डिस्कशन से थोड़ा क्लास को इंटरेस्टिंग बना करके आपका इंटरेस्ट हो जाए इसमें डेवलप थोड़ा बहुत, इसको सीखने में, इस नए पैटर्न को। क्योंकि पहला जो हमने पढ़ा वो जनरल एक्सेप्शंस और कुछ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ी, वो बिट ड्राई और ज़्यादा फिलोसफिकल लगती है। तो दिस पार्ट, इस लेक्चर में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। ये चैप्टर 16 जो है इंडियन पीनल कोड का, पहले भी बताया था, 299 से लेकर के 377 तक स्ट्रेच करता है इंडियन पीनल कोड में। और इस चैप्टर का जो टाइटल है, नाम है, वो है ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। आप इस चार्ट को हमेशा के लिए अपने पास प्रिजर्व कर लीजिए। इससे आपको ये प्रोविजंस एक तो याद भी हो जाएंगे, दूसरा दिमाग में आपके एक सीक्वेंस या एक फ्लो चार्ट बैठ जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कौन सा प्रोविजन कहाँ लाई कर रहा है चैप्टर 16 में। देखिए, चैप्टर 16 में बहुत तरह के ऑफेंसेस को डील किया है। मैंने आपसे कहा था कि लोएस्ट से लेकर के अप टू द एक्सटेंट ऑफ द मोस्ट और एक्सट्रीम इन ग्रेविटी और मैग्नीट्यूड जो मर्डर है, और इसका थ्रेश होल्ड अगर देखें सबसे नीचे बेस के, वो असॉल्ट है। लेकिन चूंकि इस सीक्वेंस में ये नहीं मिलेंगे आपको, ये हैं अलग अलग सीक्वेंस में। अब उसको कैसे हम देखते हैं, देखिए, हम इसको चैप्टर 16 को एक सर्कल से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहीं से हम एरोज करके एक एक कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो एक तो इसमें जैसे हमने पहला ही डिस्कस किया, पहला हम निकाल लेंगे इसमें से। जो पहला पार्ट है वो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का है, जिसमें पहला पोर्शन हम लेंगे 299 से लेकर के, हम इसको कंबाइन कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, 318 तक। 318 तक मैं इसलिए बना रहा हूँ इसको इस तरह। आप देखिए मैं क्यों ऐसा करूँगा, आगे आपको दिखेगा कि हर एक कंपोनेंट 9 से लेकर 8 तक, तकरीबन हर एक कंपोनेंट आपको ऐसा ही मिलेगा 9 से लेकर के 8 तक। ये पहला कंपोनेंट है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, और मेन प्रोविजंस, ताकि आपको जहन नशी हो जाए। जैसे इसमें क्या क्या है, कल्पेबल होमिसाइड है 299 में हमने पढ़ा वो, और इसी तरह मर्डर है, मर्डर हमने पढ़ा 300 में, और मर्डर की पनिशमेंट 302 में, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304 में, और इसी तरह इसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 307, और इसी तरह अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 309 में अटेम्प्ट टू सुसाइड। अब जब यहाँ पहुँचे तो थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर के ऑफेंसेस आपको आगे मिलेंगे। एक बहुत यूनिक मिलेगा, उसको मैं रेड मार्कर से लिख लेता हूँ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को और लॉ नोइंग लोगों को तो ज़रूर पता होना चाहिए, बट हम इसको कुछ और ही समझ लेते हैं। वो सेक्शन 310 है, 310 और रादर 310 और 311 दोनों इससे डील करते हैं। ये किससे डील करते हैं? ठग। और अक्सर हम लोग ठग किसे समझते हैं? जो धोखाधड़ी करे या लोगों को मक्कारी, अयारी और फरेब से कोई नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो नहीं मुराद है। इंडियन पीनल कोड में ठग किसे कहते हैं? ठग उस शख्स को कहते हैं जो दो तरह के ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हो, या दो में से एक, या तो रॉबरी, या रॉबरी के नहीं तो फिर चाइल्ड स्टीलिंग, इसमें इन्वॉल्व हो, बच्चा चोरी में, प्लस इसके साथ साथ मर्डर करता हो। तो ये एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है, इसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अब आप ये सोच के हैरान हो जाएंगे, मर्डर की सज़ा 302 में डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, यहाँ क्यों सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी? ये एक सब्सटेंटिव ऑफेंस ट्रीट किया है, यानी ये बजाते खुद ऐसा ठग होना एक जुर्म है, जो 311 में इसकी पनिशमेंट दी हुई है। फिर तो ये पोर्शन हो गया 311। अभी हम इसी में ख़ास सेक्शंस लिख रहे हैं।
आप भी इसी तरह चार्ट अपनी जगह बनाइएगा, रूम में, रीडिंग रूम में, जहाँ भी आप बैठते हैं उसको प्रिजर्व करके रखिए। इसके बाद जो और सेक्शंस बचते हैं 312 से 318 तक, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। पहले हमने पढ़ा वहीं सेक्शन 299 की एक्सप्लेनेशन 3 में कि कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन मदर्स वूम इज़ नॉट कल्पेबल होमिसाइड। तो अगर माँ के हमल के अंदर बच्चा है तो वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। आम जहन सोच सकता है तो फिर इसका मतलब क्या लॉ में वो ऑफेंस ही नहीं है। तो 12 से लेकर 18 तक ये इन ऑफेंसेस जिसमें मिस कैरिएज होता है, अबंडनिंग ए चाइल्ड है, वो सारे ऑफेंसेस 12 से लेकर के 18 सेक्शंस में कवर होते हैं। ये पहला पोर्शन हमने नोट कर लिया। देखिए 9 से लेकर के 8 तक। अब मैंने आपसे कहा कि ये थ्रेड थोड़ा कॉमन आपको दिखेगा, 9 से 8 तक हर जगह दिख जाएगा आपको। अगला पोर्शन भी इसी तरह है। इसका तो हमने देख लिया। ये है 319 से लेकर के 338 तक। यस, 319 से लेकर 338 तक। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट है हर्ट, जो हमें अगला टॉपिक है, इंशाल्लाह उस पर भी लेक्चर रिकॉर्ड करके अभी डाल देंगे। ग्रीवियस हर्ट है, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, इस तरह के ऑफेंसेस, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट। अब इसमें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद जो आया 2013 में, उसमें एसिड अटैक भी डाला गया है 326A और B में, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो 319 से 338 तक ये हो गया। और तीसरा जो है इसी में हमारा अब वो है 339 से लेकर के 348 तक, ये 11 सेक्शन या जितने भी हैं ये 348 तक। ये किससे रिलेटेड है? ये हैं रिलेटेड रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इस तरह के ऑफेंसेस से। अब यानी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इनकी पनिशमेंट और इसके डिफरेंट फॉर्म्स भी हो सकते हैं। उसको लेकर के प्रोविजंस आप देखेंगे इतने सारे सेक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर डिफरेंट फॉर्म्स में है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट इस तरह किया, 3 दिन से ज़्यादा का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया, 10 दिन से ज़्यादा का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया, उसको सब्सटेंटिवली रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ये हो गया। इसके बाद अगला पोर्शन जो हमारा है इसमें वो है 349 से लेकर के सीधा 358 तक। आप देख रहे होंगे 9898 हर जगह आ रहा है, 9898। ये मैंने अपने जहन से अखज़ किया कि ऐसा है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है किसी ऑथर ने कि आप समझेंगे सब कल इसको कोट अनकोट कहीं बोल देंगे। 349 से 358 तक वो पार्ट है जो पहले होना चाहिए था अगर सीक्वेंस में समझाना था, क्योंकि इसकी कोई रीजनिंग नहीं है, इसको इसे क्यों अडॉप्ट किया अब आप समझ गए होंगे। वो है असॉल्ट, जो कि असॉल्ट होता है, और हालांकि इसमें फोर्स और क्रिमिनल फोर्स है, फोर्स क्रिमिनल फोर्स इस तरह कहते हैं, फोर्स क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट। क्योंकि पहले फोर्स को डिफाइन किया 349 में, फिर बोला फोर्स को अगर इस तरह यूज़ किया तो वो क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा, और क्रिमिनल फोर्स का एप्रहेंशन कॉज करना वो असॉल्ट है। ये सारे सेक्शंस 358 तक है इसमें। अब इससे आगे अगर बढ़ेंगे तो अब कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं। वो है 359 से ले करके 300 एंड इसको अब 68 होना चाहिए था जैसे हम चल रहे हैं, तो हम इसको ऐसा करेंगे 68 + 1, क्योंकि ये 69 तक है तो याद रखने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, +1 कर रहा हूँ। वैसे ये 359 से लेकर के आप कंफ्यूजन हो जाएं 369 तक है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें है क्या? इसमें है हमारा किडनैपिंग एंड एब्डक्शन के ऑफेंसेस। किडनैपिंग है और एब्डक्शन है। अब अगर आप कंपोनेंट्स की इसमें इंडियन पीनल कोड में अगर इसके कंपोनेंट्स देखेंगे ना, तो इसका नाम रखा है, इसमें और सेक्शंस को भी इंक्लूड किया है। मैंने बस इसलिए बोला क्योंकि वो पार्ट हमारे सिलेबस का नहीं है, मैं उसी को अब लिखने जा रहा हूँ। वो 59 से लेकर 69 तक नहीं है, वो 59 से लेकर के 74 तक है। उसका नाम है किडनैपिंग, एब्डक्शन, फोर्स्ड लेबर एंड स्लेवरी। ये 4 चीज़ें इसमें आती हैं। 3, 5, 9 ये। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और रेकमेंड करूँगा, ये सब समझते हुए या वीडियो देखते हुए आप बेयर एक्ट खोलिएगा, लेकिन बेयर एक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़िएगा। हार्ड कॉपी जो बेयर एक्ट की हो, हार्ड कॉपी से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा।
उसको खोलने के बाद आप बेयर एक्ट का जो कंटेंट्स पेज है, कंटेंट्स पेज को देखिए। कंटेंट्स पे आपको चैप्टर 16 खोल के ये समझ में आ जाएगा। 359 से ले करके 374 तक है ये। फिर यानी इससे मुराद अब हमें समझ में आ गया कि 370 से आगे फिर इससे रिलेटेड होगा जो हमने कहा। 370 में जैसे ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और फोर्स स्लेवरी और फोर्स लेबर, ये सब है 70 से 74 तक। लेकिन हमारे काम का इतना है तो हमने समझने के लिए रख दिया 359 से लेकर के 369 तक है। तो 374 तक पूरा हो गया। और अब जो है बड़ा इनफेमस प्रोविजन है, वो सब समझते ही हैं कि वो कहाँ मिलता है। वो है सेक्सुअल ऑफेंसेस जिसे कहते हैं। अगला है सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड, और उसमें क्या क्या आता है वो तो हम समझेंगे। वो 375 से लेकर के 377 पे ये चैप्टर क्योंकि ख़त्म ही हो जाता है, तो 377 पे ऑब्वियसली, जिसमें 375 रेप है और रादर रेप के प्रोविजंस ये मैं लिख ही लेता हूँ। 375 से लेकर के 376 में इसकी पनिशमेंट है, 376 ई तक है। और ई में जैसे वो गैंग रेप और ये सब डाल दिया गया अमेंडमेंट से 376 डी, और तो ये और माइनर और बिलो 16 वो सब एज स्पेसिफिक ऑफेंसेस रिकग्नाइज किए गए। और लास्टली 377 बचा फिर, तो इसमें 377 भी डाल दीजिए क्योंकि 375 से 77 तक है। और वो आपको पता ही है अननेचुरल ऑफेंसेस हैं, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जिसे कहा जाता था। और ये नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस सेक्शन को कहा गया कि इट वाज रेड डाउन, अ पार्ट ऑफ इट वाज डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन। एक पार्ट इसका, पूरा नहीं, एंटायरली नहीं, वरना ये स्टैट्यूट में बिल्कुल इनऑपरेटिव हो जाता। तो इट वाज रेड डाउन। स्ट्रक डाउन अलग होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। when a statute or a provision is struck down, it means it is inapplicable or unconstitutional for all purposes. But if it is struck down or declared unconstitutional for certain purposes, that's called doctrine of reading down. So this section 377 was read down, not struck down. Read down इसलिए क्योंकि consensual cases में इसको inapplicable बनाया human beings में। तो in both in cases of minors, in non-consensual cases, और तीसरा in case of animals and others, ये applicable है and it is still a law। ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। फिर से हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर चैप्टर ख़त्म, ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। चैप्टर 16 हम पढ़ रहे हैं 299 से 377। 299 हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ दिन पहले ही। 299 से 318 तक हमें मिलता है कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, डिफरेंट प्रोविजंस में। लेकिन ये याद रखना है हमें 318 तक ही है। और उसमें फिर जो जैसे बच्चों के साथ वो ऑफेंसेस होते हैं जिसे कहते हैं कॉजिंग मिसकैरिएज और अबंडनिंग ए चाइल्ड आफ्टर बर्थ, तो वो दोनों चीज़ें कवर होती हैं 318 तक। 319 से 338 तक हर्ट, ग्रीवियस हर्ट है, इसमें एसिड अटैक वगैरह डाला गया 326A और 326B में, आप वो बेयर एक्ट में भी देख सकते हैं। इससे अगला हमारा है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 339 से लेकर 348 तक। और फिर उससे अगला है हमारा 349 से 358 तक असॉल्ट फोर्स, क्रिमिनल फोर्स। और यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इसमें जैसे बहुत ही इनफेमस प्रोविजन एक और है, इनफेमस फॉर द पर्पसेस के, ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस में है ये ऑफेंसेस, और अक्सर इसके 354 जो है ये आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। फिर इसमें ABCD ये भी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट से आया हुआ है, जिसमें वोयरिज्म है, स्टॉकिंग है और डिसरोबिंग वुमेन पब्लिकली, इस तरह की चीज़ें हैं 354 में, इसी के अंदर चूँकि आता है वो। और फिर 359 से लेकर के आगे के प्रोविजंस इसको मान के चलिए 374 तक ही सीधे, ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। 359 से लेकर 374 तक ये सीधा है। और ये किडनैपिंग है, एब्डक्शन है, फोर्स्ड लेबर है और स्लेवरी है इसमें। तो लास्टली फिर हमारा सेक्सुअल ऑफेंसेस आते हैं, जिनमें 375 है जो रेप का प्रोविजन है, और 376 में इसकी पनिशमेंट है, ABCDE तक है, और 377 अननेचुरल ऑफेंसेस से रिलेटेड है। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस टाइम अहेड।